जो भोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए, बड़ा विचित्र खेल है। अपना नाम करना, गुणगान प्रभु का गा रहे हैं, नाम अपना चाहते हैं, कीर्ति प्रभु की गा रहे हैं, कीर्ति अपनी चाहते हैं, प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आए हो तो भगवान है आप, हमारे आदर है। कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं। सुना हो तो नरक भोगेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है। वो साप नहीं है, वो क्रोध नहीं, वो हिंसा नहीं, वो दंड नहीं, वो जो दंड विधान लिखा हुआ है, जैसे अभी का जो पराई स्त्री से भोग करता है वो इस नरक में डाला जाता है, और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया, ले भोग। अब ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति। भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति।